नमस्कार दोस्तों, ओम नमः शिवाय। स्वागत है आप सभी का इस नए वीडियो में। ओम नमः शिवाय, जय श्री शिवाय, नमस्तोभ्यम, हर हर महादेव। हम सभी का ओला अष्टक का समय चल रहा है और ओला अष्टक के समय की बुधवार का दिन पड़ रहा है, तो उस दिन हम सभी को ये छोटा सा उपाय अवश्य रूप से करना चाहिए। हम सभी अपने जीवन में होला अष्टक में किसी भी विशेष और शुभ कार्य को नहीं करते हैं, क्योंकि होला अष्टक का हमारा जो समय है वह सबसे बुरा समय चलता है। यानी कि होला अष्टक का ऐसा समय रहता है जिस समय पे हम अपने किसी भी जरूरी आवश्यक कार्य को करना प्रारंभ नहीं करते हैं। हम उसमें प्रयास करते हैं कि होला अष्टक का हमारे जीवन पे, हमारे ग्रह पर, हमारे भविष्य पर कोई भी बुरा प्रभाव न पड़े। और जो भी हमारा बुधवार का दिन चल रहा है, तो बुधवार के दिन पर हमारे ऊपर बुध ग्रह के दोष न प्रारंभ हो और बुध ग्रह की हमारे ऊपर अनुकंपा कृपा बनी रहे। बुध ग्रह से जुड़े हुए हमारे ऊपर कष्ट या बाधाएं होना प्रारंभ ना हो, तो हमें हरे मूंग को लेकर के एक छोटा सा होला अष्टक के समय का ये छोटा सा उपाय अवश्य रूप से करना चाहिए, ताकि होला अष्टक के समय पे बुध व होला अष्टक का प्रभाव हमारे बुध ग्रह पर न पड़े, ताकि हमारे से जीवन में बुध ग्रह से जुड़े हुए दोष जो हैं वे प्रारंभ ना हो। तो हम सभी को ये छोटा सा उपाय अवश्य रूप से करना है, जो कि पूज्य गुरुदेव की कृपा से हम जानेंगे और समझेंगे कि कैसे होला अष्टक में बुधवार से जुड़े हुए हम सभी को यह उपाय करना चाहिए। तो चलिए जानते हैं और समझते हैं हम सभी इस बहुत उपायों को, लेकिन प्लीज़ उससे पहले वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। देखिए, यह तो आप सभी को पता ही है कि होला अष्टक पे हम किसी भी विशेष और अच्छे पुण्य वाले कार्य को करना प्रारंभ नहीं करते। हम प्रयास करते हैं कि होला अष्टक के समय पे हमारे जीवन में जो तिथियां पड़ रही हैं, जो ग्रह पड़ रहे हैं, जो वार पड़ रहे हैं, उनका हमारे जीवन में गलत प्रभाव न पड़े, उनके जो बुरे दोष हैं वह न प्रारंभ हो, हमारे जीवन में किसी भी प्रकार का कष्ट न प्रारंभ हो। तो बुधवार का दिन पड़ रहा है होला अष्टक का, और बुधवार के दिन एकादशी भी पड़ रही है। तो ध्यान दीजिएगा, बुधवार के दिन हमारे जीवन में एकादशी की, यानी कि गुरुवार की, और साथ ही साथ बुध ग्रह से जुड़े हुए दोष हमारे जीवन में प्रारंभ ना हो, बुध ग्रह से जुड़ी हुई हमारे जीवन में समस्याएं ना आए, बुध ग्रह हमारा अच्छा बना रहे, बुध ग्रह में बुद्धि, विनय, विद्या, विवेक के ऊपर हमारे जीवन में कोई भी कष्ट बाधाएं ना आए, जिसमें कि हमारा कुछ ना कहीं नुकसान या छीण हो। तो हम सभी को क्या करना है कि एक हरे मूंग का दाना लेना है और एक लोटा शुद्ध जल लेना है होला अष्टक के समय पर बुधवार के दिन, और इसको लेकर के जाएंगे भगवान शिव जी के मंदिर। जैसे ही हम भगवान शिव जी के मंदिर पहुंचेंगे, तो सबसे पहले हमें क्या करना है कि ओम श्री गणेशाय नमः इस मंत्र का 11 बार, और ओम बूम बुद्धाय नमः इस मंत्र का 11 बार, इन दोनों मंत्रों का 11 बार उच्चारण करके यह एक हरे मूंग का दाना इस जल के पात्र में डाल देना है। डाल देने के बाद अब हम क्या करेंगे कि इस जल के पात्र में जैसे ही हम दोनों नामों मंत्रों से सिद्ध करके इस हरे मूंग के दाने को इस जल के पात्र में मिला देंगे। मिला देने के बाद हम सबसे पहले जलाभिषेक करेंगे भगवान शिव जी की शिवलिंग पर, इस गणेश जी वाले स्थान पर। ओम श्री गणेशाय नमः, ओम श्री गणेशाय नमः इस मंत्रों का जाप करते हुए हमको करना है, और 11 बार पुनः से हमको जल समर्पित करते हुए भी करना है। यानी कि आधा लोटा जल हमको यहाँ पर गणेश जी वाले स्थान पर जल समर्पित कर देना है। 11 बार नाम उच्चारण भी हो जाना चाहिए। देखिए, बुधवार का दिन रहेगा, होला अष्टक का समय चल रहा है। तो होला अष्टक के समय पर पड़ रही इस बुधवार को और एकादशी तिथि को हम प्रार्थना याचना करेंगे कि हे प्रभु, हे भगवान, हे गणेश भगवान, हमारे जीवन में बुद्धि, विनय, विद्या, विवेक की बढ़ोतरी बनी रहे, उसके ऊपर कोई कष्ट बाधाएं ना आए। साथ ही साथ हमारे जीवन में बुध ग्रह से जुड़े हुए दोष न चलें, बुध ग्रह से जुड़ी हुई कोई भी कष्ट बाधाएं हैं वह हमारे जीवन में प्रारंभ ना हो। बुध ग्रह की जिस प्रकार से हमारे ऊपर अनुकंपा कृपा बनी है, उस प्रकार से बनी रहे। बुध ग्रह से जुड़े हुए दोष हमारे जीवन में ना प्रारंभ हो। इस प्रकार से हमें उनसे प्रार्थना याचना करनी, विनती करनी, हमारे घर में, हमारे जीवन में बुद्धि, विनय, विद्या, विवेक की प्रार्थना याचना बनी रहे, आपकी अनुकंपा कृपा बनी रहे। इतना कर दिया, बचा हुआ शेष आधा लोटा जल हम भगवान शिव जी की शिवलिंग पर जल समर्पित करेंगे। क्योंकि यदि हमारे जीवन में बुध ग्रह से जुड़े हुए दोष आना प्रारंभ हो जाते हैं, तो व्यापार में, नौकरी में और धन की आर्थिक तंगी में हमें कहीं ना कहीं देखने का सामना करना पड़ सकता है, कि उसके दुष्प्रभाव हमें देखने के लिए मिलते हैं। तो हम ओम बुद्ध बुद्धाय नमः इस मंत्र का उच्चारण करेंगे, ताकि हमारा जो बुध ग्रह है वह मजबूत हो। जब हमारा बुध ग्रह मजबूत होगा, तो हमारा जीवन अपने आप सुखमय शांति में व्यतीत होता रहेगा, और होला अष्टक का हमारे जीवन पर बुध ग्रह से जुड़े हुए दोषों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। बुध ग्रह हमारा बहुत ही अच्छे से व्यतीत होगा, और बहुत ही अच्छे से यह संपूर्ण जीवन हमारा निकलेगा। तो हम सभी को ओम बुद्ध बुद्धाय नमः इसका भी 11 बार नाम मंत्र जप करते हुए भगवान शिव जी की शिवलिंग पर बचा हुआ आधा लोटा जल संपूर्ण रूप से समर्पित कर देना है। केवल इतना ही करना है होला अष्टक के इस बुधवार के दिन। इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा कि हम सभी होला अष्टक में, जो बुधवार पड़ रही है, उस दिन अपने जीवन में होला अष्टक का कोई दुष्प्रभाव न पड़े। तो बुधवार के दिन ये छोटा से एक हरे मूंग को लेकर के उपाय अवश्य रूप से करें, ताकि हमारा ग्रह जो है वह मजबूत हो, उसमें मजबूती है, ग्रह दोष हमारे जीवन में प्रारंभ ना हो, बुद्धि, ज्ञान, विद्या, विवेक हमारे जीवन में क्षीण ना हो, और उसकी अनुकंपा कृपा बनी रहे भगवान गणेश जी की कृपा से। तो बहुत ही सरल और सहज रूप से समझाने का प्रयास करा है कि कैसे होला अष्टक में आप सभी को एक छोटा सा उपाय जरूर रूप से करना चाहिए, ताकि आपका बुध ग्रह और मजबूत हो, उससे जुड़े हुए कोई दोष आपके जीवन में प्रारंभ ना हो, उसके दुष्प्रभाव आपके ऊपर प्रारंभ ना हो। तो उम्मीद करता हूँ आप सभी समझ गए होंगे। यदि फिर भी कुछ प्रश्न हो तो अवश्य पूछिएगा। जय श्री शिवाय, नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय।